हेलो बच्चों, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल कल्याणी जूनियर्स पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.7 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उम्मीद है आपने वीडियो देखा होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 13.8 शुरू करने जा रहे हैं। 13.8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे 13.8 में क्या होगा। देखो बच्चों, 13.8 में हम सीखेंगे अर्थ, फुटबॉल और आयरन बॉल। अब ये जो आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये आर्टिकल्स हैं स्फेयर के। तो कुछ स्फेयर और हेमी स्फेयर की बात हम करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि स्फेयर और हेमी स्फेयर को हम 13.5 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो फिर इसको वापस क्यों। तो बच्चों, पर्टिकुलर एक्सरसाइज 13.5 में हमने किया था क्या, हमने किया था बच्चों सरफेस एरिया फाइंड किया था। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया हमने फाइंड किया था स्फेयर और हेमी स्फेयर का। हम इसके अंदर क्या करेंगे बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है बच्चों, इसमें हमें क्या अलग करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर। दोनों चीज़ें हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों फॉर्मूला की। फॉर्मूला जो होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, अगर हमें स्फेयर का निकालना है वॉल्यूम, तो फॉर्मूला ये है, पाई की जगह आप रख सकते हैं 22/7 या रख सकते हैं 3.14। अगर ऐसा कहा है तो हमें इसका यूज़ करना है, नहीं कहा है तो 22/7 का यूज़ ही करना है। आर जो है बच्चों रेडियस होगी किसकी, स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर है। ठीक है, अब मान लिया जाए कि ये स्फेयर है। अब स्फेयर मैंने बता दिया है आपको बच्चों, स्फेयर और सर्कल में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्फेयर और सर्कल में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फुटबॉल, अर्थ, मॉडल ऑफ अर्थ हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं, ये सब होते हैं स्फेरिकल। और सिर्फ अगर एक बात करते हैं किसकी, एक पहिए की बात करें, बाइसाइकिल का पहिया हो गया, साइकिल का या मोटरसाइकिल का, तो जो पहिया होगा, जो रिम होगा, जो सर्कल होगा, रिंग होगी, ठीक है, वो क्या हो गए बच्चों, वो होंगी सर्कल के टाइप की, और ये होगा स्फेयर फुटबॉल के टाइप का, जिसकी रेडियस होगी आर। और हम फाइंड करेंगे क्या बच्चों, वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब लगाएंगे। अब देखो इसको हाफ कर देते हैं। अगर इसको हाफ कर देंगे तो कुछ इस तरीके से मुझे दो हाफ बॉल्स मिलेंगे। ठीक है, आधे आधे, है ना। अगर मैं इस किसी बॉल को कट कर देता हूँ, काट देता हूँ, ठीक है, आप खेलते हो ना छोटी बॉल से क्रिकेट वगैरह, जब वो फट जाती है तो कुछ अलग अलग इस तरीके से दिखती है ना। अब क्या होगा बच्चों, ये होगा हेमिस्फेयर, और अगर इसका हमें वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है कि 4/3 का हाफ कर दूंगा तो 2/3 आ जाएगा। 2/3 पाई आर क्यूब जो होगा बच्चों वॉल्यूम होगा हेमिस्फेयर का। ध्यान रखेंगे दोनों फॉर्मूलाज को। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज रेडियस इज 0.63 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एक स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। ये स्फेयर अपन मान लेते हैं, है ना, और इसका है 0.63 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्या, रेडियस। ठीक है, रेडियस हमें गिवन है, हम करते हैं वॉल्यूम फाइंड। तो सॉल्यूशन में लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा गिवन रेडियस ऑफ स्फेयर आर इक्वल टू 0.63 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ स्फेयर है 0.63 सेंटीमीटर। तो अब हमें अगर फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज गोइंग टू बी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, आर मीन्स कितना है हमारे पास, 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। ठीक है, कट करने का मामला अगर करा जाए तो यहाँ पर होगा 0.9। ठीक है, 0.9 होगा 7 कट करने से,
और ये अगर मैं कटूँगा तो 0.21 आएगा। हमारे पास बचेगा 88 मल्टीप्लाई 0.09 मल्टीप्लाई 0.21 और मल्टीप्लाई 0.63। जैसे ही इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर, जिसे हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको वीडियो पॉज करके अभी करना है। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट मेथड अपना लेता हूँ। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। 88 मल्टीप्लाई 0.09 इंटू 0.21 इंटू 0.63 1.047। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम आएगा। ठीक है बच्चों, ये होगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई ही करना है इनको। ये बात आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। अभी यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करने बैठ गया तो बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट करते हैं और आंसर भी वेरी ना करे, इसलिए कैलसी का यूज़ किया गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 0.2 m। देखो बच्चों, कोई बॉल है ना, इससे हमें क्या करना है, पानी हटाना है। मतलब मान लिया कि पानी भर के ले जाना है उसके अंदर। आपके पास जो बॉटल होती है, वाटर बॉटल, अगर वो स्फेयर की टाइप की होगी, बिल्कुल गोल होगी, मटका आपने देखा है ना, मटका होता है छोटा मटका वैसा, तो आपको दे रखा है बच्चों डायमीटर दे रखा है। कितना है ये डायमीटर है 0.21 मीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि कितना वाटर इससे डिस्प्लेस्ड किया जा सकेगा। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन डायमीटर ऑफ स्फेयर देखते हैं इक्वल है 0.21 मीटर। अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो 0.21 मीटर में 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 2 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय 2। और नाउ अब हम लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल है ना, कितना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, 4/3 पाई 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 0.21/2। इसे हम मुझे लिखना है कितनी टाइम 3 टाइम, क्योंकि यहाँ पर कितना है क्यूब है ना, कट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.3 और ये कट करने से ये हो जाएगा 0.7। ठीक है, 3 कट हो गया, इसको कट कर दो 4 से और इसे कट कर दो 11 से, तो हमारे पास क्या बच्चों आ रहा है, अलग अलग फिगर्स आ रहे हैं हमारे पास 11 और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा 0.03 और मल्टीप्लाई करने के लिए 0.07 और मल्टीप्लाई 0.21। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्टकट अपनाऊंगा बच्चों, आपको नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 0.03 है ना, 0.07 और पॉइंट हमारे पास है 21। ठीक है, तो कितना आ रहा है 0.0048 0.0048 और ये क्या है बच्चों मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब, इतना वाटर जो है वो डिस्प्लेस्ड किया जाएगा इस स्फेरिकल बॉल के द्वारा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर होता है खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड है द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक बॉल है जिसका डायमीटर दे रखा है बच्चों 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर दे रखा है हमें।
हमें बताना है कि व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। इस बॉल का मास कितना होगा अगर डेंसिटी हमें दे रखी है बच्चों 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखें गिवन डायमीटर ऑफ बॉल इक्वल 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर है बॉल का। तो रेडियस की बात की जाए तो 4.2 डिवाइडेड बाय 2 होगा, मीन्स 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्या होगी, ये हो जाएगी इसकी रेडियस। और रेडियस हमें फाइंड हो गई है तो हम निकालते हैं क्या, हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ मेटालिक मेटालिक बोल इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब मीन्स हो गया 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। यही होगा, यही होना ना बच्चों। देखो यहाँ इसको कट करूँगा तो मैं आ जाएगा 0.3 और यहाँ कट करूँगा तो आ जाएगा 0.7। ठीक है, ये हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा 721 मल्टीप्लाई 2.1। ठीक है, ये हो गया 88, ये हो गया 21 और ये हो गया 2.1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मुझे करना है 88 में मल्टीप्लाई किससे 0.21 से और 2.1 से, तो 38.08 आ जाएगा बच्चों। 38.08 क्या है ये, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में ये वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, दिस इज दी वॉल्यूम, ये तो आ गया वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना था, इसका मास निकालना था। बॉल का क्या निकालना है बच्चों, मास। देयरफॉर मास ऑफ बॉल, मास ऑफ बॉल के लिए हमें क्या करना है, वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी। वॉल्यूम हमारे पास है बच्चों 38.08, डेंसिटी है 8.9। ठीक है बच्चों, अब ये है सेंटीमीटर क्यूब में और ये ग्राम में है, तो ये आंसर जो है बच्चों सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा कैंसिल और बचेगा ग्राम सिर्फ। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का आ गया हमारे पास टास्क, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 38.08 मल्टीप्लाई 8.9 338.912 ग्राम, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 338.912 ग्राम जो होगा इसका क्या होगा बच्चों, इसका मास हो जाएगा बॉल का। अगर इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या कर दूंगा बच्चों, 338.912 में डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो आ जाएगा 0.338 किलोग्राम। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये भी या फिर ये दोनों ही में से कोई भी आंसर आप चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आप इसको लीव करेंगे बोथ आर करेक्ट। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, जो बीच में क्वेश्चन छोड़े गए हैं वो सिमिलर हैं, हमें आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ये इन क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर उन क्वेश्चन जो बच रहे हैं उनको करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई ज़रूर करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है एक स्फेयर का जिसका सरफेस एरिया हमें गिवन है बच्चों, कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर गिवन सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम करेंगे लेट रेडियस ऑफ स्फेयर इज आर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हम रेडियस सपोज कर लेते हैं कि आर सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, तो देयरफॉर अगर हम बात करते हैं किसकी, सरफेस एरिया ऑफ
स्फेयर की, तो वो होता है 4/3 पाई स्क्वायर, नॉट 4/3, दिस इज 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर होता है बच्चों सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है 154 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, वन 154 में डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, और क्या करेंगे, देखिए पाई मतलब कि 22/7 मतलब कि 7/22 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगर इसे कैंसिल करें तो 4 नहीं, इसे नहीं करते हैं हम इसे कैंसिल करते हैं। देखिए 11 2 ज़ा हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा बच्चों 11 1 इज़ 11 और 11 4 ज़ा 44। ठीक है, और इसे कैंसिल अदर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7, मीन्स आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होगी बच्चों 7 मल्टीप्लाई 2 और अगर आर की बात की जाए तो 7/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना होगा आर की वैल्यू, रेडियस जो होगी वो कितनी होगी बच्चों यहाँ पर 7/2। अगर 7/2 सेंटीमीटर रेडियस हो रही है तो अब हमें निकालना है क्या बच्चों, हम फाइंड करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगी वॉल्यूम। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2 और 7/2। ये हो गया कैंसल, ये हो गया इससे कैंसिल और ये हो गया इससे कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 11 × 7 × 7/3। ठीक है, क्या करेंगे, यूज़ द कैलकुलेटर टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। 11 × 7 डिवाइडेड बाय 3, आंसर 179.66। 179.66 जो होगा बच्चों वॉल्यूम हो जाएगा, और इसकी यूनिट जो होगी वो होगी क्या, यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में जो होगी इसकी यूनिट आ जाने वाली है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8 है, डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर फ्रॉम इनसाइड, इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96। if the cost of whitewashing is 0.2 per square meter, find the inside surface area of the dome and volume of the air inside the dome। देखो बच्चों क्या है कि एक बिल्डिंग के ऊपर डोम, बिल्डिंग जो होता है उसके ऊपर डोम मतलब कि गुंबद है ना, डोम बना हुआ है। ठीक है, उसको अंदर से वाइट वॉश किया है इनसाइड से, तो उसका जो प्राइस है उसका जो प्राइस बना है वो बना है ₹498.96। ठीक है, और उसका रेट कितना था बच्चों, ₹2 था। तो अब हमें बताना है कि इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम निकालना है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में गिवन हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ व्हाट, क्या हमने किया है, किसको किया है, डोम ऑफ बिल्डिंग, डोम ऑफ बिल्डिंग इक्वल ₹498.96। ठीक है, इतना हमें दे रखा है। तो अब देखिए हम निकालते हैं, अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट इक्वल टू होता है एरिया मल्टीप्लाई रेट। ठीक है बच्चों, एरिया मल्टीप्लाई रेट हमें पता है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। कॉस्ट हमारे पास कितना है ₹498.96, एरिया हमें फाइंड करना है, और रेट जो है बच्चों हमें दे रखा है कितना, हमें दे रखा है कितना दे रखा है यहाँ पर, हमें दे रखा है ₹2 पर स्क्वायर मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर, स्क्वायर मीटर हो जाएगा ये,
और ये बचेगा कितना यहाँ पर, मीन्स एरिया की अगर बात की जाए, किसके, डोम के इनर सरफेस एरिया की बात की जाए, तो वो होगा बच्चों कितना, यहाँ पर कट करने के बाद बचेगा हमारे पास 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये एरिया इसका बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है बच्चों हो जाएगा इनसाइड सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया। ठीक है, इनर सरफेस एरिया ऑफ डोम ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 249.48। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट का ऑप्शन का आंसर है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड की तरफ। वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। उससे के लिए हमें चाहिएगा क्या, हमें चाहिएगा रेडियस। तो देखते हैं बच्चों, सेकेंड ऑप्शन के लिए हम लिखते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ डोम की बात की जाए तो वो है 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 2πr² के इक्वल। ठीक है बच्चों, हेमी स्फेयर की अगर बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² होता है। 249.48 मीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल होगा बच्चों 249.48 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में 22 और यहाँ पर 7। ठीक है, पाई से मुझे करना है डिवाइड और 2 से भी करना है। अब हम देखते हैं, इसे कट करके देखते हैं तो कितना होगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा, 4 डेसिमल यहाँ पर हो जाएगा 7 4। ठीक है, और आगे करते हैं इसको, तो क्या करेंगे, 1 2 4 7 4 7, हाँ 7 4 लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई 7। देखिए मैं यहाँ से डेसिमल हटा के नीचे लिख दूंगा 100। ठीक है, अब इसे कट करते हैं हम, किससे कट करेंगे, 2 से करते हैं। तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा बच्चों 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7। ठीक है, अब करते हैं, देखिए 11 से कट करते हैं तो क्या होगा, अब हम 11 से इसको कट अगर करते हैं बच्चों, तो 11 से कट करते हैं 6237 को अगर 11 से कट किया जाए या डिवाइड किया जाए तो 11 5 55 होता है, बचेगा 7, 66 बचेगा कितना यहाँ पर 7 77, ये हो गया 7, तो बचेगा 5 6 7। ठीक है बच्चों, ऊपर आएगा कितना 5 6 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 11 हो चुका है यहाँ पर कैंसिल। ठीक है, 11 हो गया कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 5 6 7 और मल्टीप्लाई 7। ठीक है बच्चों, 5 6 7 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइडेड बाय 100। अब देखते हैं बच्चों 5 6 7 के फैक्टर क्या हो सकते हैं। ठीक है, 5 6 7 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर लिया जाए कि भैया 5 6 7 का स्क्वायर रूट कितना हो सकता है। नहीं, अगर इसके अपन फैक्टर बनाते हैं बच्चों तो कितने होंगे। ठीक है, होते 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, सही है। देखिए ठीक है बच्चों, ये फैक्टर आ रहे हैं किसके 567 के, तो हम लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और नीचे है बच्चों 10 मल्टीप्लाई 10। देखिए 2 के पैर को अपन, क्योंकि हमारे पास ये आर स्क्वायर के इक्वल है, हम करेंगे आर के लिए इसका रूट 7 मल्टीप्लाई 7 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से ये होगा। देखिए
स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 733/10, ठीक है। 7 3 21, 21 3 कितना होता है, 21 3 होता है 63/10 मीन्स 6.3, ठीक है। 6.3 आएगा बच्चों, क्या ये आएगा रेडियस ऑफ दिस हेमीस्फेयर का रेडियस आ रहा है 6.3। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे बच्चों, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4/3 पाई क्यूब, 4/3 पाई 22/7, 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 3 से इसे कट कीजिए तो हो जाएगा 0.9, और इसे कट करने से ये हो जाएगा 2.1, ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 6.3। तो इसको फर्दर अगर मल्टीप्लाई करके आंसर लाया जाए तो कितना आएगा बच्चों, 88 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 6.3 इक्वल टू आएगा 1047.816, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरीके से ये जो होगा इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा वॉल्यूम, और इतनी एयर जो है बच्चों, इतनी एयर इस डोम के अंदर फिल हो सकती है, ठीक है। ये इसका है आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 अ कैप्सूल ऑफ अ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फेयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm, हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। कोई कैप्सूल है स्फेयर के जैसा है, मतलब बॉल के जैसा है, उसके अंदर कितनी मेडिसिन mm में आ सकती है, तो वो फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ही फाइंड करेंगे। ये स्फेयर है, ठीक है, तो इसकी जो डायमीटर हमें दे रखी है बच्चों 3.5, ठीक है, 3.5 mm, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गिवन डायमीटर ऑफ स्फेयर इक्वल 3.5 mm, और अगर इसकी बात करें रेडियस की तो 3.5 डिवाइडेड बाय 2 mm हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देयरफॉर अगर बात करें वॉल्यूम की बात की जाए तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r³ मीन्स 4/3 22/7, 3.5/2 3.5/2 एंड 3.5/2, ये 2 से 2 मतलब 4 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 11, ये हो जाएगा 0.5 नहीं 7 से कट करने से, और ये जो है बच्चों नहीं 3 बचेगा हमारे पास, ठीक है, 3 तो बचने वाला है। तो कितना है हमारे पास 0.5 3.5 3.5 और डिवाइड में 3 कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 और डिवाइड करना है हमें 3 से, तो आंसर 2 पॉइंट कितना होगा बच्चों, आंसर होगा 2.041 mm³। इतना हमें वॉल्यूम चाहिए मेडिसिन का इस बॉल को भरने के लिए, या इसके अंदर इतनी मेडिसिन आएगी, कितनी बच्चों, 2.041 मीटर mm³, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म। ये था लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.9 करेंगे। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।